नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। बिजनौर में सीएमओ के राज में झोलाछाप डॉक्टरों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। बता दें कि एसीएमओ का सरकारी चालक महानवीर सिंह की अवैध वसूली का ऑडियो वायरल हुआ था। एसीएमओ डॉक्टर राजेंद्र सिंह विश्वकर्मा की शय पर अवैध वसूली का गोरख धंधा चल रहा था। बता दें कि डीएम जसजीत कौर ने मामले का संज्ञान लिया है। वहीं डीएम ने प्रकरण की जांच सीएमओ को सौंप दी है। सीएमओ ने तत्काल प्रभाव से एसीएमओ से डॉक्टर रजिस्ट्रेशन का चार्ज हटाया और डीएम एडीएमओ का ड्राइवर भी निलंबित हो गया है। सीएमओ ऑफिस में धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्या मामला है? मामला है डिप्टी सीएमओ राजेंद्र विश्वकर्मा, उनके एक ड्राइवर हैं, उनके द्वारा जो क्षेत्र में डॉक्टर है उनसे अवैध उगाई की जा रही है और उनसे प्रत्येक डॉक्टर से उनके द्वारा 2 से 2,500 रुपये प्रति माह लिए जा रहे हैं। उनकी एक ऑडियो हमारे पास आ गई है जो हमें किसी डॉक्टर द्वारा दी गई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 2,000 रुपये प्रति डॉक्टर से लूँगा कम से कम। नहीं तो डॉक्टर जो विश्वकर्मा जी ने तो मुझे 2,500 के लिए बोला है। और उनका कहना एक और है कि जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, क्लिनिक के अलावा जो हॉस्पिटल चला रहे हैं उनसे प्रति बेड 2,000 रुपये प्रति बेड लिया जाएगा। इस तरह की अवैध वसूली, धांधलेबाजी, घोटालेबाजी, भ्रष्टाचारी उन्होंने फैला रखी है क्षेत्र में और डॉक्टर राजेंद्र विश्वकर्मा के इशारे पर चल रही जो नोडल है नजीबाबाद क्षेत्र में। 5 ब्लॉक उनके अधीन है। एक कोतवाली क्षेत्र में है डॉक्टर जुबेर, वो दूसरे क्षेत्र के भी बिना मारपीट के, बिना झगड़े के फर्जी मेडिकल अगर किसी को बनवाने हैं तो वो फर्जी मेडिकल बना देते हैं। 25,000 रुपये दो तो 323, 24, 25 इस तरह के मेडिकल, 50,000 रुपये दो तो वो 307 का मेडिकल भी बना देती है, जबकि ये गैर कानूनी है, अवैध है। हमने सीएमओ साहब को ज्ञापन देकर इस बात की मांग की थी, कहा था कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई आपके द्वारा हो जानी चाहिए। इस संबंध में सीएमओ साहब ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए हम लोगों का आज यहाँ धरना लगा। डॉक्टरों से अवैध वसूली को लेकर बातचीत हुई है, क्या कहना है आपका? मीडिया के माध्यम से एक ऑडियो जो है वो संज्ञान में आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के एक एसीएमओ हैं, उनके डॉक्टर की बातचीत किसी से हो रही है और बातचीत सुनने में कुछ पैसे की डीलिंग के संबंध में ही बातचीत प्रतीत हो रही है। उसका संज्ञान लेते हुए सीएमओ को इसके लिए जांच करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है और जांच करने के साथ साथ सीएमओ ने तत्काल प्रभाव से एसीएमओ से ये जो हमारे डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई का उनको चार्ज दे रखा हुआ था, वो चार्ज भी हटा दिया है और जिसकी ऑडियो बताई जा रही है, जो उनके ड्राइवर हैं, उनको भी निलंबित कर दिया है। बाकी ऑडियो के बारे में और एसीएमओ की अतिरिक्त जो कार्रवाइयाँ हमें करनी है वो विस्तृत जांच के बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे और लखनऊ भी स्वास्थ्य विभाग को उनके खिलाफ जो है वो जाँच भेजेंगे। मैडम, बिजनौर जिले में बहुत झोलाछाप डॉक्टरों की बहुत भरमार है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग उगाई कार्रवाई की बजाय उगाई में लगा हुआ है, तो क्या आगे से आपके द्वारा इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ? इस ऑडियो से भी और बाकी भी जो इनपुट आ रहे हैं उनका बिल्कुल ध्यान रखते हुए बिल्कुल हम लोग एक विस्तृत जांच भी करेंगे और एक कार्रवाई हम लोग करेंगे जनपद में, ताकि इस प्रकार की दोबारा कोई चीज जो है सामने ना आए। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बिजनौर के धामपुर शेरकोट मार्ग पर 2 कैंटर वाहनों की भिड़ंत में एक चालक की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा निवासी जान मोहम्मद बिजनौर से लकड़ी लेकर काशीपुर जा रहा था, जबकि पीलीभीत निवासी शादाब गत्ता लेकर खटीमा से मुजफ्फरनगर जा रहा था। दोनों वाहन धामपुर के गांव सुहागपुर के पास रात 1 बजे आमने सामने भिड़ गए। हादसे में शादाब की मौत हो गई, जबकि जान मोहम्मद घायल हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। एटा के ठंडी सड़क स्थित राजकुमारी सीमा वार्ष्णेय के आवास पर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन मैनपुरी में होगा, जिसमें विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन भी होगा। जिलाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने वैश्य समाज के उपवर्गों के बीच विवाह संबंध बनाने की अपील की। 75 आवेदन प्राप्त हुए और अन्य जिलों से भी सूची तैयार की जाएगी।
महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष राजकुमारी सीमा वार्ष्णेय ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता ने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। मैनपुरी कार्यक्रम में राष्ट्रीय कार्यकारिणी को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही जिला कमेटी के सदस्यों ने वृद्धाश्रम में होली मिलन समारोह आयोजित किया और बुजुर्गों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। आज अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के तत्वाधान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। क्या है पूरी जानकारी बताओ जी। आज अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के बैनर तले कल हमारा 23 मार्च को मैनपुरी में एक राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मान और उसके साथ साथ युवक युवती परिचय सम्मेलन हो रहा है, जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछले लगभग 40-50 दिनों से पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं और उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर किया जाए। हमारे समाज के जो युवा वर्ग हैं उनके अंदर हमारी संस्कृति के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। उत्पन्न मतलब और बढ़े। जो हमारा इतिहास वो भूल चुके हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको उनको याद दिलाया जाए कि हमारे समाज ने भी बहुत संघर्ष किया, हमारे समाज ने भी बहुत यातनाएं झेली, बहुत सी उपेक्षाएं हुई और हमारे समाज के आज जो संघर्षशील हमारे महापुरुष हैं उनका वहाँ सम्मान होगा। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे समाज के जो वैश्य वर्ग के युवक युवती हैं जिनका हमें वर या वधू ढूंढने में बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, अपमान भी झेलना पड़ता है और समय का उसमें बहुत सारा खर्च भी होता है, उन सब से बचने के लिए एक उसका समाधान है एक प्लेटफार्म पर सभी को एकत्रित करके सम्मानजनक रूप से उनका परिचय कराना, जिससे कि एक आपस में एक दूसरे का इतिहास भी परिचय हो जाए और उनका एक तरीके से भविष्य के लिए अच्छा उन्हें एक रिश्ता मिल जाए। जनपद में अब तक कितने आवेदन आ चुके हैं? जनपद में अब तक 65 आवेदन आ चुके हैं, जो कि कल हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंप देंगे। तो परिचय सम्मेलन के बाद जो आगे की कार्यक्रम क्या रहेगा फिर आप लोगों का? परिचय सम्मेलन के बाद हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी वहाँ पर उसका लिस्टिंग करेगी और उसके बाद सूची को प्रकाशित करेगी और वो जो हमारी एक वार्षिक जो हमारी पत्रिका है उसका विमोचन भी होगा और उसके बाद वो हमारे सभी प्रदेशों में पहुंचाई जाएंगी, जिसका हमारे वैश्य वर्ग को बहुत सारा लाभ मिलेगा, क्योंकि उसमें सभी के पते भी होंगे, सभी के मोबाइल नंबर भी होंगे और सभी के उसमें वर्ग और उपवर्ग और उनका पूरा बायोडाटा होगा। कार्यक्रम कहाँ पर हो रहा है? कार्यक्रम मैनपुरी में हो रहा है, कल मैनपुरी मुख्यालय पर। कितने जनपदों से लोग आ रहे हैं? लगभग 40 जनपदों से लोग आ रहे हैं। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। एटा के जलेसर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पिलखतरा में 50 वर्षीय महाराज सिंह का पत्नी बसंती देवी के साथ आपसी गृह कलेश होने पर घर से भैंस बकरी को लेकर पत्नी के मायके चले जाने से नाराज पति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर कोतवाली जलेसर पुलिस पहुंच गई, जहां पर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। वहीं मामले के संबंध में लोगों द्वारा जानकारी दी गई और बताया गया कि विगत कुछ समय से पति पत्नी में आपसी विवाद चल रहा था। पूरा मामला जलेसर थाना क्षेत्र के पिलखतरा गांव का बताया जा रहा है। दादा क्या नाम आपका? सज्जन पाल। क्या? सज्जन पाल सिंह। पिताजी का नाम? श्री चितराम सिंह। गांव कौन सा आपका ये? पिलखतरा, जनपद थाना जलेसर। ये क्या हुआ इसका? इसका कल जो महिला बकरी भर के भेड़ बकरी अपने हट्टू मिला लेके मार के पी हर गई। अच्छा, कहाँ है पियर इसका? इसका है और ये पास है चिरौली गांव में। चिरौली गांव। तो बकरी भर के क्यों ले गए यहाँ से वो? इसमें विवाद हुआ, दोनों में झगड़ा चल रहा था। आपसी विवाद था। कितने दिन से चल रहा था ये? 2-3 दिन के लगभग हुआ है। 2-3 दिन से? हाँ। अच्छा, तो फिर ये परेशान था क्या? कैसे? किसी को बताया इसने? किसी को नहीं बताया। भेड़ बकरी जंगल को चुंगाने ले गई वो। अच्छा। वहीं से भर ले गई है। इसको पता बच्चे कितने हैं इनके? इसके 5 बच्चे हैं। वो कहाँ हैं? उसके साथ हैं। माँ के साथ चले गए सब? उसके साथ हैं। अच्छा, यही है। और कुछ बताओगे इसमें क्या हुआ? और क्या बताओ? और कोई बात नहीं। जांच की जाए जो है क्या हुआ इसका, कैसे फांसी लगी इससे। झगड़ा इनमें कल भी हुआ था क्या? कल नहीं हुआ। बताया क्या वो कल से पहले खाना फाना नहीं बनने दिया इसने। जो परेशान चल रहा था, मतलब पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। वही था विवाद। एटा से सीनियर संवाददाता अजय गरिया की रिपोर्ट।
संभल में धनारी थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। अब चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बीती रात चोरों ने एक मेडिकल स्टोर के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा उखाड़ लिया और फरार हो गए। इस घटना की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं, लेकिन पुलिस चोरों को गिरफ्तार करने में नाकाम है। इस घटना ने पुलिस की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या धनारी पुलिस चोरी रोकने में असमर्थ है और कब तक अपराधी खुलेआम यूं ही घूमते रहेंगे। क्या नाम भैया आपका? लालू यादव। ये जो आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं, कहाँ पर चलाते हैं? धनारी स्टेशन पर, बैंक के सामने। जो घटना हुई है आपके साथ, क्या हुई घटना? मेरा कैमरा लग रहा था बाहर। हाँ। वो लोग आए, वो कैमरा ले गए। कैसे पता चला आपको? मैं सुबह आके देखा तो कैमरा नहीं था। अच्छा, क्या कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह उनकी फंसी है? हाँ, फंसी है। तो क्या लगता है कि कोई पहचान हो रही है उसकी? नहीं, पहचान नहीं हो रही है। फोटो क्लियर नहीं है। जैसे कि ये धनारी क्षेत्र में और धनारी कस्बा बस स्टैंड धनारी पर भी आए दिन चोरियां हो रही हैं, लगातार चोरी हो रही हैं। 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन पीछे चोरी हो रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस का भी पूरी तरह से खुलासा कुछ नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अभी ये कै दिन हो गए चोरी हुए? अभी कुछ दिन पहले चोरी और हुई थी। हाँ, उनका भी अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। लगभग धनारी बस स्टैंड पे थाने के नज़दीक कितनी चोरियां अब तक हो चुकी हैं? लगभग 2 महीने में चोरियां हो चुकी हैं। कोई भी सुनवाई नहीं है। अभी कोई भी सुनवाई नहीं। तो पुलिस की कोई गश्ती वगैरह यहाँ नहीं रहती? सामने ही बैंक भी है। यहाँ पर तो अभी कोई था नहीं। बैंक भी यहाँ पर सामने है आपकी दुकान के। यस। तो क्या पुलिस की रात को कोई पहरा, कोई गश्ती कुछ नहीं रहता? इसकी क्लियर कंफर्म नहीं है। अच्छा, क्या आपने थाने में प्रार्थना पत्र दिया है? इसमें कार्रवाई कुछ क्या? हाँ, वो आए थे 2 लोग, उन्होंने वीडियो वगैरह देखी, फिर वो चले गए। बता रहे तो बताते हैं। पुलिस ने क्या आश्वासन आपको दिया है? बताए थे कि अभी वीडियो हम ले जा रहे हैं यहाँ से और फोटो वगैरह देख के तो बताते हैं। अभी 1-1.5 महीने पहले भी यहाँ से कार चोरी हुई है और भी कुछ दुकानों के ताले टूटे थे, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, उसमें भी कब तक ये पुलिस का खेल चलता रहेगा? चोरी कब तक होती रहेगी? पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कार्रवाई क्यों नहीं कर रही पुलिस? क्या पता नहीं क्यों नहीं कर रही कार्रवाई। आपने पूछा नहीं पुलिस से कि अब तक उन दुकानों का पता नहीं लग पाया? मैंने नहीं। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।